जंगल का राजा शेर होता है। बचपन से पढ़ा होगा, बचपन से कहानियों में सुना होगा। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी को शेर कहा जाए तो उस पॉलिटिकल पार्टी का राजा या सबसे बड़ा नेता कौन होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर शेर, शेर मतलब गर्जना वाला शेर, समझिए ना, जंगल वाला शेर। शायरी की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आया आया शेर आया। किसके लिए आपने अभी नारे सुने? और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। बिल्कुल सही, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद। और अरविंद केजरीवाल अंदर गए, उसके बाद संजय सिंह बाहर आ गए। अब संजय सिंह जब से बाहर आए तब से उन्होंने ताबड़तोड़ केंद्र सरकार पर अपने ही अंदाज में, जैसे बेलौस वो बोलते हैं, उसी तरीके से लगातार कन्फ्रंट कर रहे हैं। 55 करोड़ रुपए उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले गिरफ्तार किया गया। और क्या 55 करोड़ की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथी हैं, बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं रहा होगा? और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही शराब घोटाला किया। मागुंठा रेड्डी, राघव रेड्डी और शरद रेड्डी, ज्योति फार्मा वाले जानते हैं, उनका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि 55 करोड़ रुपए ये जो शराब घोटाले के जो बिजनेसमैन थे, इनसे क्यों लिए गए? और मागुंठा रेड्डी, राघव रेड्डी, आप जानते हैं मागुंठा रेड्डी जो है, उनको टीडीपी से टिकट भी मिल गया है लोकसभा का। अब सवाल ये है कि संजय सिंह जिस तरीके से गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जब अंदर हैं तो उसके बाद पार्टी में निश्चित तौर पर वो सबसे बड़े दिखाई भी पड़ रहे हैं। लेकिन जरा याद कीजिए, अन्ना आंदोलन से लेकर जब सरकार बन गई तो अरविंद केजरीवाल के बाद किसका नाम होता था? मनीष सिसोदिया का। कभी गोपाल राय का नाम होता रहा, कभी नाम होता रहा सोमनाथ भारती का, कभी सत्येंद्र जैन का। ये सब नाम आपने ज़्यादा सुने होंगे। लेकिन संजय सिंह प्रमुखता से नाम लिए जाते रहे, लेकिन कभी भी वो योगेंद्र यादव जैसे पहले जो बाहर चले गए, अब मैं जिनके नाम ले रहा हूँ वो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास, ये सब जो थे उनकी लाइन में उनका नाम नहीं लिया जाता था। जबकि वैसे देखा जाए तो संजय सिंह लगातार लगातार संघर्ष करते रहे और मतलब काफ़ी बेलौस बोलने में उनका कोई जवाब नहीं था। राज्यसभा भी वो गए, और वो तब गए जिस तरीके से पहली बार राज्यसभा में दो लोग को जो टिकट दिए थे आम आदमी पार्टी ने, वो भी आपको याद है, उसको लेकर भी बहुत सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब जब संजय सिंह बाहर आए तो लगातार क्या उनकी रणनीति है, वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को ही बिल्कुल आगे कर रहे हैं। क्योंकि इसमें तो किसी को कोई दो राय हो नहीं सकती है कि आम आदमी पार्टी अगर किसी एक नाम पर खड़ी हुई है, जो उसका संयोजक है वो है अरविंद केजरीवाल, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी जेल से कह रहे हैं कि सरकार चलाते रहेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को यानी अरविंद केजरीवाल को अगर आपने नीचा दिखाया, अगर आपने उनको गिराने की कोशिश करते थोड़ा सा भी दिखे, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जो है वो आपसे छिटक जाएंगे और आप उनके हीरो नहीं रह जाएंगे। अभी वो आते हैं तो सुनीता केजरीवाल के पैर छूते हैं और बड़ी आत्मीयता के साथ में मिलते हैं। जबकि इससे पहले सुनीता केजरीवाल जब तक संजय सिंह जेल में थे तो अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद वो लगातार वही सेंटर में थी, केंद्र में थी, वही आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन जब से संजय सिंह आए हैं तब से सुनीता केजरीवाल का नाम तो नहीं आ रहा। मोर्चा संभाल रखा है संजय सिंह ने, और खैर स्वाभाविक है, पॉलिटिकली जिस तरीके से वो पहले भी मोर्चा ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, सुनीता केजरीवाल तो मैसेंजर का काम कर रही थी। और इसी बीच सौरभ भारद्वाज का एक बयान आता है कि आप देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि सुनीता केजरीवाल पार्टी को एकजुट रखने के लिए ठीक है, वो मैसेंजर हैं। हालांकि वो नेता हैं इस तरीके से नहीं कहते, लेकिन सुनीता केजरीवाल के संबंध में बयान आता है कि उनकी बड़ी भूमिका की तरफ वो इशारा जरूर करते हैं। लेकिन जब संजय सिंह जिस तरीके से केजरीवाल के नाम को लेकर, केजरीवाल पर अत्याचार को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको ट्रैक्शन मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को उनमें एक उम्मीद दिखाई पड़ रही है, तो जैसा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो है विजय सक्सेना, उन्होंने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को पेश किया जा रहा था, निश्चित तौर पर संजय सिंह जिस तरीके से बाहर आए हैं, उसके बाद ये सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या वाकई अब भी सुनीता केजरीवाल के हाथ में सत्ता जाएगी? अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ से जाती है तो संजय सिंह कुल मिला के
केजरीवाल के नाम पर ही सबसे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लेकिन ऑरा उनका जिस तरीके से बढ़ा है, तो आज की तारीख में तो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद के नंबर 2 के नेता के रूप में तो वो स्थापित हो ही चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो राघव चड्ढा तक उनसे ज़्यादा लाइमलाइट में बीच में रहते हैं, लेकिन राघव चड्ढा भी गायब है और स्वाति मालीवाल तो खैर कुछ बोल ही नहीं रही है। दोनों लोग तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल से सबसे ज़्यादा इन लोग को मिला है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लोग भी राज्यसभा के सांसद हैं। खैर, संजय सिंह की ये जो रणनीति है, संजय सिंह के जो तेवर हैं, जो इनका नया कलेवर है, केजरीवाल का विकल्प आम आदमी पार्टी के लोगों को, अगर वो केजरीवाल अंदर है तो क्या संजय सिंह में वो अक्स नजर आ रहा है जो लड़ सकता है, भिड़ सकता है और पॉलिटिकली वो बहुत करेक्ट है। और आप याद रखिएगा, कुछ पुरानी तस्वीरें अपने जेहन में लाइए और याद करिए कि किस तरीके से जिन्होंने पैर छुए हैं वही सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं, और संजय सिंह पूरी तरीके से अभी वही करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार। बुलंद भारत टीवी पर ऐसी खबरें, ऐसे ही विश्लेषण देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं राजकिशोर, ताकत आपकी।